पत्नी का साथ देने वाला कोई भी व्यक्ति अब नहीं बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है जानबूझ के अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, और उस केसेस में अगर किसी ने पत्नी का साथ दिया है तो वो नहीं बचेंगे। लेकिन अगर पत्नी के साथ अत्याचार हुआ है और फिर पत्नी ने केस किया है अपने आप को संरक्षित करने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए, तब किसी व्यक्ति ने अगर साथ दिया है तब उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर झूठे केस में साथ कोई व्यक्ति देता है पत्नी का तो वो अब नहीं बचेगा। क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप देखते होंगे कि पत्नी अगर कोई केस करती है तो वो किसी के सपोर्ट में ही आकर के केस करती है, उसे भड़काते हैं या फिर उकसाते हैं कि तुम केस कर दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, और तुम्हारे पति व ससुराल वाले ऑटोमेटिक तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। जैसे कि मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई हो गया, भाभी हो गई, और बहन हो गए, या फिर जीजा जी या बॉयफ्रेंड आदि के कहने पर पत्नियां अपने पति के ऊपर केस कर देती हैं। और सबके बहकावे में आकर के पत्नी ये रास्ता चुन लेती है और अपने पति के ऊपर केस कर देती है, मनगढ़ंत कहानियां बना करके और झूठे आरोप लगा करके, और पति को पति के घर वालों को परेशान करते रहते हैं सब लोग मिल करके। तो आज हम आप सभी लोगों को नए कानून के अनुसार 3 ऐसे धाराएं बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन धाराओं के माध्यम से कैसे सबको सबक सिखा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिन धाराओं के बारे में बताने वाले हैं, इन धाराओं में होगा ये कि जो भी झूठे केसेस किए हैं, जब ये साबित हो जाता है कि झूठा केस है, तो जितने लोग हैं उन्हें सजा मिलेगी। साथ में जो पत्नी आपसे अलग होकर के रहने लगी है वो भी आपके पास आ जाएगी। आपको बता दें कि आज हम जिन धाराओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होता है तब तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिश्ता खराब होता है तो लोग तू तड़ाक पे आ जाते हैं, अपमानित करने लगते हैं, और अपना ससुराल छोड़ के पत्नियां अलग भी हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब वो अलग होती हैं तो उनके साथ जो भी जुड़े होते हैं, जो भी उनका सपोर्ट करते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, जीजा, बॉयफ्रेंड आदि, वो लोग भी पति पक्ष के लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं। जितने भी पति हैं अगर उनके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो वो जो नया कानून है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसकी जो धारा 351 है उसके तहत वो पत्नी के साथ साथ जितने लोग भी उसके साथ जुड़े हैं उन सभी के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का कि आपको आपकी पत्नी या आपके ससुराल वाले या पत्नी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो आपको अपमानित कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, इस चीज को लेकर के आपके पास सबूत होना चाहिए। अब सबूत कैसे इकट्ठा करना है? मान लीजिए कि आपको कोई धमकी दे रहा है फोन में, तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके सामने आकर के आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, आपके पास साक्ष्य है, इसके बाद ही जब आपके पास साक्ष्य प्रॉपर हो जाए तभी आप 351 के तहत केस कीजिए। अगर आपके पास साक्ष्य ही नहीं होगा तब तो आपको केस करने से कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, लेकिन साक्ष्य है तो आपको जरूर न्याय मिलेगा, और जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उन्हें सजा मिलेगी। तो धारा 351 के तहत आपको अगर कोई धमकी देता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी जो धारा है 352, उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपको आपकी पत्नी के द्वारा या पत्नी के घर वालों जितने लोग शामिल हैं वो अगर आपका अपमान करते हैं और आपके पास उस चीज का साक्ष्य है तो आप BNS की धारा 352 के तहत उन लोगों के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं और उन्हें सजा दिला सकते हैं। अगर आपकी पत्नी के द्वारा और पत्नी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अगर आपका मान हानि करते हैं, आपके ऊपर कोई गलत लांछन लगाते हैं, अपमानित करते हैं, और इन चीजों का आपके पास सबूत है कि आपकी पत्नी और उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, आपको समाज की दृष्टि में गिराना चाहते हैं, और आप अगर कोर्ट में इस चीज को साबित कर सकते हैं तो आप जो BNS है उसकी धारा 356 है उसके तहत उन सभी लोगों को सजा दिला सकते हैं। ये जो धारा 356 है ये मानहानि यानी डिफेमेशन की धारा है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का होता है, आपको कोई अपमानित करता है या धमकी देता है या गाली गलौज देता है, तो आप इन धाराओं के तहत खुद को न्याय दिला सकते हैं
और सामने वाली पार्टी को जो आपके साथ इस तरह का कार्य कर रहा है गलत, उसे सजा दिला सकते हैं। तो ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हर व्यक्ति के सामने आ सकती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर ही केस किया जा सकता है। अगर आपको पत्नी व पत्नी के घर वालों के अलावा कोई और अपमानित कर रहा है, पति भी अगर इस तरह का कार्य करता है, तो पत्नी भी केस कर सकती है। और इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति आपका अपमान करता है, आपको धमकी देता है या आपको गाली गलौज देता है, तो आप इन धाराओं के तहत केस कर सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।